गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 13 मई और करंटली टाइम हो रहा है 9:11। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देखते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं हम लोग। आज के दिन में मार्केट जो है वो 47,389 के आसपास ओपन होगा। एक छोटा सा गैप डाउन दे रहा है मार्केट, इसको हम लोग फ्लैट ही कंसिडर करेंगे क्योंकि इतना छोटा छोटा गैप डाउन कोई मैटर नहीं करता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मार्केट जिस रेंज पे क्लोज़ हुआ था उसी रेंज के आसपास खुल रहा है। जहाँ पे ओपन हो रहा है जस्ट वहाँ से 50 पॉइंट ऊपर 60 पॉइंट ऊपर PSY का रेंज है 47,500 का। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं कि मार्केट खुलते ही अगर ये ऊपर आता है तो यहाँ पे उसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर ये रेसिस्ट करता है यहाँ पे 47,500 का लेवल, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा डाउन साइड का मोमेंटम दिखा सकता है हम लोग को। अभी हम लोग को किस तरीके से प्लान आउट करना है, मार्केट को ओपन होने देना है। ओपन होगा उसको वॉच करना है कि मार्केट इस लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर इस लेवल पर रेजिस्टेंस ले रहा है तो फिर सब कुछ सही है, फिर उसके हिसाब से हम लोग मार्केट स्टेबल होगा 10 मिनट में फिर ट्रेड करेंगे। बट अगर मार्केट मान लीजिए ऐसा नहीं करता है, इसको तोड़ के और ऊपर निकल जाता है ऐसे, ठीक है, अगर तोड़ के ऊपर निकल जाता है तो फिर पूरा सीन बदल जाएगा। फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बुलिश हम लोग को इंडिकेशन देने लगेगा कि आप लोग बुलिश हो सकते हैं, कहीं ना कहीं बेरिश में ट्रैप हो सकता है। ठीक है, इसके अगर नीचे रहता है तो मैं मार्केट को लेके बेरिश ही रहूँगा, मैं इसको लेके बुलिश नहीं रहूँगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी हम लोग वेट करेंगे मार्केट के ओपन होने का। मार्केट ओपन हो जाएगा फिर उसके बाद से आप प्लान करते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वेट करते हैं हम लोग। टुडेस मार्केट ओपन हो चुका है और ओपन होते हुए ही देखिए किस तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जैसा कि हम लोगों ने प्लान आउट किया था कि यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, एक रजिस्ट ले सकता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, 5-10 मिनट वेट करेंगे ताकि मार्केट स्टेबल हो जाए, फिर उसके बाद से हम लोग अपने ट्रेड का प्लान करेंगे। मैं बेरिश साइड का ही यहाँ पे प्लान लेके बैठा हूँ मार्केट को लेके कि मार्केट को थोड़ा सा करेक्शन फेज़ में रहेगा मार्केट। आप लोग भी समझ सकते हैं कि अगर देश के अंदर में एक बहुत ही बड़ा इवेंट चल रहा हो तो उस टाइम पे मार्केट की कंडीशंस किस तरीके से होती हैं। मार्केट की जो वॉलेटिलिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो बढ़ जाती है। उसके बाद से मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो बढ़ जाती है, प्रीमियम्स थोड़े से हाई हो जाते हैं। बिकॉज मार्केट क्या करता है, सडन कभी भी गिर सकता है और सडन कभी भी ऊपर निकल सकता है। इस तरीके का माहौल बन जाता है कोई एक बड़ा इवेंट अगर चल रहा हो देश के अंदर तो, या फिर अगर ग्लोबली भी कोई इवेंट चल रहा हो तो भी इसका इम्पैक्ट हम लोग को देखने को अच्छा खासा मिलता है। बट अगर अकॉर्डिंग टू अभी सिचुएशन की बात करें तो मार्केट अभी काफ़ी अच्छा खासा वॉलेटाइल रह सकता है कुछ दिनों तक, जब तक ये चुनाव ख़त्म नहीं हो जाता है। तब तक आप लोग को अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम करके काम करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए एक कैंडल आप ट्रेड लिए हो और सडन कैंडल बन जाए डाउन साइड में, आप कॉल का ट्रेड लिए हो सडन बन जाए तो फिर आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी क्वांटिटी को कम कर दीजिए, थोड़ा बनाइए बट कंटिन्यूस बनाइए। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो अभी हम लोग वेट करते हैं, मार्केट को स्टेबल होने देते हैं, स्टेबल हो जाएगा फिर उसके बाद से प्लान करते हैं। टुडेस अभी जो मार्केट है वो 47,111 के आसपास चल रहा है। कंटिन्यूस अगर देखें मार्केट तो गिरते ही जा रहा है, कहीं से भी मार्केट ने एक पॉज नहीं लिया है। एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी फिर उसके बाद से कंटिन्यूस मार्केट गिरते ही जा रहा है। अभी जहाँ पे मार्केट है 47,123 के आसपास चल रहा है। बायर्स एंड सेलर्स की बात करें तो सेलर्स मार्केट के अंदर में कम है, बायर्स यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा है। अगर डिफरेंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर एक सेलर है तो उसके अगेंस्ट में 1.5 बायर्स हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे सेलिंग साइड का प्लानिंग करूँगा। तो अगर मार्केट यहाँ से 200 के ऊपर आता है, ठीक है, ये जो 200 का लेवल है हम लोग का 47,200 वाला, अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर मैं पुट साइड का प्लान करूँगा कि यहाँ से मार्केट मुझे डाउन साइड का एक ट्रेड दे सकता है। ठीक है, अगर आता है तो, अगर इस लेवल पे नहीं आता है और ये 47,000 को भी टच कर दिया है अभी, इसको भी ब्रेक डाउन दे देता है नीचे, तो फिर ऐसे ही हम लोग शिफ्ट होते रहेंगे। विदाउट रिट्रेसमेंट हम लोग काम नहीं करेंगे। मार्केट गिर रहा है कंटिन्यू वे में, गिरते रहने देंगे।
विदाउट रिट्रेसमेंट मेरा सिस्टम नहीं है काम करने का, मेरे पास उस तरह की स्ट्रेटजी नहीं है ताकि मैं एक गिरते हुए मार्केट में डायरेक्ट ट्रेड कर पाऊँ। ठीक है, जो चीज़ मेरे पास जेन्युइन है मैं आपको बता रहा हूँ। डायरेक्ट मार्केट अगर गिर रहा है उस टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं, इसीलिए मैंने उस चीज़ को अवॉइड किया है। फंस किस सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से गिर रहा है और आप ट्रेड ले लिया और उसी टाइम पे मार्केट सडन एक रिट्रेसमेंट करने लगा अच्छा खासा, तो आपका स्टॉप लॉस तो जाएगा ही, साथ में आपको समझ भी नहीं आएगा कि मार्केट क्यों यहाँ से घूम गया, जहाँ से मैंने एंट्री ही की तुरंत वहीं से घूम गया। बहुत बार ऐसा होगा, आपके साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट गिरता रहता है और जैसे ही आप एंट्री करेंगे मार्केट घूम जाएगा। ऐसा आपके लिए नहीं कर रहा है मार्केट, वो वैसा स्ट्रक्चर ही है मार्केट का, आपको वैसा फील होता है कि मार्केट आपकी वजह से घूम गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस हम लोग का परफेक्ट प्लेस पे नहीं बन पाएगा। अगर एक रिट्रेसमेंट आता है ना तो फिर एक परफेक्ट प्लेस आता है रिट्रेसमेंट का स्टॉप लॉस बनाने के लिए। स्विंग भी आते हैं, उसमें फिबोनाची के लेवल्स भी बीच में रहते हैं, उनके ऊपर स्टॉप लॉस बनता है, तो फिर वो चीज़ें सही रहती हैं। इसीलिए मैं अभी कह रहा हूँ कि 200 के ऊपर ये निकलेगा तभी हम लोग यहाँ पर ट्रेड का प्लान करेंगे। अगर 200 के ऊपर नहीं निकलता है तो फिर हम लोग बैठे रहेंगे। 230, 240, 250 के आसपास जाएगा तो फिर मैं ट्रेड करूँगा। अभी हम लोग वेट करते हैं। ट्रेडर्स अभी देखिए मार्केट को हम लोग जो प्लान कर रहे थे 130-40 के आसपास जाए तो ट्रेड बनाएंगे, वो भी अप्रूव नहीं हुआ। मार्केट यहाँ से 140 के आसपास से ही गिर गया, कोई ट्रेड बनाने हम लोग को दिया ही नहीं। ठीक है, इसी लेवल से ये मार्केट गिर गया है और अभी जो है ये PSY पे सपोर्ट बना रहा है। PSY पे यहाँ पे सपोर्ट तो नहीं कहेंगे इसे, ठीक है, बट PSY को भी ब्रेक करने के मूड में ये है कि 47,000 का जो लेवल है इसको भी ब्रेक कर सकता है मार्केट। बट इससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आए मार्केट के अंदर तो कि मैं प्लान कर पाऊँ। ठीक है, मैं इस चीज़ को टेलीग्राम पे भी भेज दे रहा हूँ कि यहाँ से PSY ब्रेक हो सकता है। ठीक है, मेरा जो अपना लॉजिक्स है मैं वो चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, तो अगर आपको जुड़ना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। विशाल द लीजेंड ट्रेडर इसको ज़रूर मिलाइएगा, इसमें कोई भी डॉट स्लैश इस लिंक के अंदर है तो फिर वो एक फेक चैनल है, आप इस चीज़ को ज़रूर मिलाइएगा। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वही जेन्युइन चैनल का है, बाकी बहुत सारे फेक चैनल्स क्रिएट हुए हैं सेम नाम से, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप यहाँ पे सिंपली जाइएगा और उसकी जो लिंक है उस लिंक पे यहाँ पे ज़रूर मिलेगा कि इस जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अलावा अगर वहाँ पे कुछ भी लिखा है तो वो फेक चैनल है। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 47,050 के आसपास चल रहा है ना मार्केट, ये 200 के ऊपर यहाँ पे 100 के ऊपर जाएगा तो ही हम लोग का ट्रेड बन पाएगा, इससे पहले मैं ट्रेड नहीं बना पाऊँगा। ठीक है, 150 के आसपास जाए तभी, बट अगर यहाँ पे सस्टेन कर देगा तो फिर PSY के ब्रेकडाउन के लिए भी मैं ट्रेड बना दूंगा। ठीक है, ट्रेडर्स अभी जो मार्केट है वो अभी देखिए 47,990 के आसपास चल रहा है। ट्रेड लेने के प्लानिंग चल रही थी हम लोग की 47,000 के ऊपर, बट ये चीज़ वहाँ पे भी अप्रूव नहीं हुआ, जो कि हम लोगों ने ट्रेड नहीं लिया। और अभी मार्केट 47,000 पे है, अभी भी हम लोग की पॉसिबिलिटी है कि ये 100 के ऊपर जाके हम लोग को एंट्री दे दे, यहाँ पे 150 के आसपास। बट अगर मान लीजिए ऐसा नहीं करता है मार्केट और यहीं से गिर जाता है, ठीक है, ये 46,950 या 900 आ जाता है, तो फिर हम लोग को ट्रेड नहीं बनाना है। इसके बाद से फिर दूसरा ट्रेड का प्लान करेंगे, इस वाले ट्रेड का छोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि जो मार्केट है वो पूरी तरीके से यहाँ पे अभी ट्रैप सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो अभी अगर जैसे 100 वेट कर रहे थे, सस्टेन हो गया है 47,000 पे, तो अब इसको 100 पॉइंट और नीचे शिफ्ट कर देंगे। एक एक पॉइंट जैसे हम लोग शिफ्ट करते हुए आ रहे हैं ना, वैसे अभी इसको भी शिफ्ट कर देंगे। और अभी ये अगर 47,050 के आसपास चला जाए, 40-50 के आसपास, तो फिर यहाँ पे भी एंट्री कर लेंगे पुट साइड के लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं एंट्री यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ। ट्रेडर्स हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है 47,100 के पुट ऑप्शन में और 47,200 के पुट ऑप्शन में। इस लेवल के आसपास से हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस किया हुआ है। स्टॉप लॉस जो हम लोग का बनेगा ना, देखिए यहाँ से 4750 के आसपास से ऑर्डर प्लेस हुआ है। थोड़ा सा अभी देखिए मार्केट नीचे आया है, फिर भी हम लोग का यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट के अराउंड चल रहा है। इट मीन्स कि थोड़ा सा प्रीमियम यहाँ पे डीके हो रहा है इतने ही देर में।
अच्छा खासा प्रीमियम डीके हो रहा है यहाँ पे। तो टारगेट पहले हम लोग सेट करते हैं, अपना टारगेट जो रहेगा 960 के आसपास रहेगा, 46,960 के आसपास। और जो स्टॉप लॉस बनेगा हम लोग का 140 के अराउंड देंगे स्टॉप लॉस। 90 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस हो रहा है और अराउंड 90 या 100 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट लेंगे हम लोग, 1:1 से कम नहीं लेंगे। ट्रेडर्स जो मार्केट है ना अभी देखिए 47,046 के आसपास चल रहा है और यहीं पे हम लोग का कॉस्ट टू कॉस्ट के अराउंड चल रहा है, ठीक है। 90 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है। अगर स्टॉप लॉस जाता है तो अच्छा खासा लॉस हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम डीके भी उसी हिसाब से होगा। मैं यहाँ पे अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है हम लोग, ठीक है ट्रेडर्स। मैंने अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया है। थोड़ा सा स्लीपेज आ गया एग्जिट करने के टाइम पे, थोड़ा सा स्टॉप लॉस बुक हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया हम लोग का। यहाँ पे 1,20,000 के आसपास चल रहा था, बट बुक करते करते 1,30,000 के आसपास तक ये 1,50,000 के आसपास बुक हुआ है, ठीक है। मोमेंटम था यहाँ पे प्रीमियम के अंदर में, इसीलिए थोड़ा सा ऊपर साइड में हम लोग का स्टॉप लॉस जाके बुक हुआ है। मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट को डाउन साइड में ही हम लोग को देखना है, ठीक है। मैं यहाँ से अभी भी बुलिश नहीं हूँ मार्केट को लेके। हम लोग जो प्लानिंग कर रहे थे ना पहले यहाँ पे ट्रेड लेने का, वो ट्रेड देखिए अब हम लोग को यहाँ पे जाके दे रहा है मार्केट इस लेवल पे। बट चूंकि हम लोग का पहले ही स्टॉप लॉस हिट हो चुका है यहाँ से, तो अब हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाएंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से सडनली ऊपर चला गया है। यहाँ पे सस्टेन अगर नहीं किया होता ना और फिर ये गया होता तो ट्रेड बनाते यहाँ पे ट्रेड ही नहीं बना होता, जो ये हम लोग को 1,50,000 के आसपास का लॉस हुआ है, ठीक है। बस ऐसे वॉच के लिए मैं इस ट्रेड को लगा रहा हूँ, ठीक है। ट्रेड ले नहीं रहे हम लोग। 240 के आसपास स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा इस PSY के आसपास, ठीक है। इस ट्रेड को लेना नहीं है, बस ऐसे ही वॉच करेंगे हम लोग। ट्रेडर्स अभी देखिए जो मार्केट है वो 47,300 पे चल रहा है, 300 को भी ब्रेक कर चुका है यहाँ से, ठीक है। अगर ये ट्रेड लिए होते दूसरा वाला तो इसमें भी स्टॉप लॉस चला गया होता, इसीलिए मैंने मना किया था कि ये ट्रेड हम लोग नहीं लेंगे, केवल वॉच करेंगे, क्योंकि हम लोग का ऑलरेडी एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। यही गलती हम लोग करते हैं और यही गलती की वजह से दोबारा फिर हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अगर एक ट्रेड हमें लॉस हुआ है, इट मीन्स कि मार्केट हम लोग के समझ से परे था उस टाइम पे, तो हो सकता है कि आज दिन भर हम लोग के समझ से परे रहे, इसीलिए फिर दोबारा ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने आज डिसिप्लिन को प्रायोरिटी दी। हमेशा ही मैं प्रायोरिटी देता हूँ अपने डिसिप्लिन को, बट आज के दिन में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा दिया कि मैंने सेकंड ट्रेड को बहुत ही यूनिक तरीके से अवॉइड किया। यहाँ पे समझा मार्केट को ट्रेड बना रहा था, मार्केट पुट साइड का बार बार इंडिकेशन भी दे रहा था यहाँ पे कि एक वीक बन रहा था यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, ऐसा फील हो रहा था। बट मार्केट ने क्या किया, अल्टीमेटली एक ट्रैप कर ही दिया, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोगों ने आइडेंटिफाई की और उससे हम लोगों ने बचे, इस ट्रेड को हम लोगों ने नहीं लिया, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं करना है, ठीक है। तो अभी देखिए मार्केट 47,299 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे 300 के आसपास। तो अगर यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट लेके 250 के आसपास आता है मार्केट, ठीक है, तो फिर यहाँ से एक कॉल साइड का प्लानिंग हम लोग का बन सकता है। यहाँ से एक कॉल हम लोग लेंगे और ऊपर साइड के ट्रेड के लिए हम लोग बैठेंगे 250 से 350 के टारगेट के लिए, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, ये 250 के आसपास आने दीजिए। अब बाइंग का ट्रेड की बात कर रहा हूँ, अब सेलिंग का ट्रेड नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। ये 160 के आसपास इसका स्टॉप लॉस बनेगा, 90 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा और टारगेट भी हम लोग का करीब 100 पॉइंट्स के आसपास का बनेगा, ठीक है। बट एंट्री हम लोग की बनेगी तभी जब ये 250 के आसपास के लिए वेट करेंगे, मार्केट आएगा तभी यहाँ पे ऑर्डर प्लेस बनेगा। ट्रेडर्स अभी जो मार्केट है वो 47,260 के आसपास है, ठीक है। यहाँ से अभी ये बुलिश हो चुका है मार्केट, 400 को टच कर सकता है, 300 को ब्रेकआउट देंगे। बट हम लोग कोई भी एंट्री नहीं बना रहे हैं यहाँ से, क्योंकि एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो डिसिप्लिन हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी। अब हम लोग कल के दिन में ट्रेड करेंगे, इसके बाद से हम लोग को कोई ट्रेड नहीं बनाना है, ठीक है। यहाँ तक का अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, मतलब क्वेश्चन होता है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं उसको क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के दिन में हम लोग बहुत बुरे तरीके से गलत प्रूफ हुए हैं यहाँ पे कि मार्केट जिस तरीके से हम लोगों ने सोचा है
उसका पूरा अपोजिट हुआ है मार्केट के अंदर में। यहाँ पे सोचा हम लोगों ने कि मार्केट एंट्री दे दे, बट एंट्री नहीं दिया, टारगेट दे दिया। फिर यहाँ पे सोचा हम लोगों ने एंट्री दे दे, नहीं दिया, टारगेट दे दिया। फिर जब हम लोगों ने यहाँ पे लिया तो ये ऊपर चला गया स्टॉप लॉस सेट करके। फिर प्लान किया कि एक वॉच करते हैं ट्रेड को, उस वॉच वाले ट्रेड को भी हम लोग का स्टॉप लॉस उड़ा दिया। फिर अभी यहाँ से भी एक ट्रेड बन सकता है 250 के आसपास, 280 चल रहा है ना, ऑलरेडी मान के चलिए एंट्री हो चुकी होती है अगर यहाँ पे ट्रेड बनाए होते तो, ठीक है। ये ऑलरेडी ट्रेड दे रहा था और 160 के आसपास। अब इस ट्रेड को भी चाहे तो ले सकते हैं, अकाउंट हम लोग के हाथ में है, ऑर्डर हम लोग के हाथ में है, जब चाहे तब प्लेस कर सकते हैं, बट नहीं करना है ना। डिसिप्लिन इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तोड़ेंगे तो एक दिन प्रॉफिट बन जाएगा, बट अल्टीमेटली लॉस में ही होंगे। और ये बात आप लोगों ने भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया होगा कि आपने जिस जिस दिन अपने डिसिप्लिन को तोड़ा है, ठीक है, आप लोगों ने जिस जिस दिन डिसिप्लिन को तोड़ा है उस दिन आपके साथ क्या हुआ होगा, आपके कैपिटल का क्या हाल हुआ होगा। आप डिसिप्लिन तोड़ेंगे ना तो आपका भले एक दिन प्रॉफिट बन जाए, बट जिस दिन लॉस होगा उस दिन आपका ईगो हर्ट हो जाएगा कि मैंने लॉस कैसे कर दिया। फिर आप डिसिप्लिन तोड़ने की आपको तो आदत लग गई है, फिर आप और ट्रेड करेंगे उसमें भी स्टॉप लॉस। फिर आपका और ईगो हर्ट होगा कि नहीं मैं लॉस बुक नहीं कर सकता हूँ, मेरे को प्रॉफिट ही चाहिए आज के दिन में। फिर आप और ट्रेड करेंगे और ऐसे करते करते अल्टीमेटली ओवर ट्रेड हो रहा होगा आपसे। और जब भी आपसे ओवर ट्रेड हुआ होगा तो आपके कैपिटल का क्या हाल हुआ होगा ये आप खुद सोच सकते हैं। सबके साथ एक ना एक बार ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा आप सब ने। अगर आपने अपने डिसिप्लिन को तोड़ा है, ओवर ट्रेड किया है, तो आपका कैपिटल ऑलमोस्ट क्लीन हो गया होगा, ऑलमोस्ट साफ़ हो गया होगा पूरा कैपिटल। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा डिसिप्लिन को फॉलो करिए। फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी डिसिप्लिन। एंट्री कभी भी गलत जगह पे मत प्लान करिए। जब आपके सेटअप आपका बन रहा है ट्रेड तभी आप एंट्री करिए। अब उसमें आप गलत हो रहे हैं तो एक्सेप्ट करिए और सिस्टम्स क्लोज करिए, ठीक है। आज भी हम लोग वही करेंगे। अब ट्रेड हम लोगों ने बना लिया, उसके बाद से केवल वॉच किया, ट्रेड नहीं किया हम लोगों ने। ये ट्रेड अगर लिए होते तो अच्छा खासा अभी प्रॉफिट चल रहा होता हम लोग का। बट डिसिप्लिन इज़ डिसिप्लिन। साइकोलॉजी सुधारिए, साइकोलॉजी सुधरेगी तभी प्रॉफिटेबल बनेंगे, वरना कोई भी स्ट्रेटजी दुनिया की आपको प्रॉफिट बना के नहीं दे सकती है जब तक आपकी साइकोलॉजी ख़राब है तब तक। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल मॉर्निंग में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।